मनुष्य शरीर में हृदय के रूप में भगवान विराजित हैं। ऐसा कोई गुलशन नहीं जहां प्रभु की सत्ता ना हो। अणु अणु में कण कण में भगवान विराजित हैं। भगवान से जब मैया ने कहा कि नमामि सद्धर्म वेदां वरिष्ठम, हे प्रभु आप मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं और कोई ऐसे सामान्य पुत्र आप नहीं हैं। संसार रूपी वृक्ष के लिए आप कुठार हैं, कुल्हाड़ी हैं, तो इस संसार रूपी वृक्ष से मेरी मुक्ति करिए। कैसे मैं मुक्त हो पाऊंगी? जो इंद्रियां सदैव वो दास्ता में लगी हुई हैं, अपनी पूर्ति में लगी हुई हैं, तो ये मुक्त कैसे होगा? मैं मुक्ति की प्राप्ति कैसे करूंगी? भगवान ने कहा मैया, ताले की चाबी एक ही ना होती है। अरे उसी चाबी से हम ताला बंद भी कर देते हैं और वही चाबी ताले को खोल भी देती है। तो जैसे एक ही चाबी से ताला खुलता है और बंद हो जाता है, उसी प्रकार से मन ही जीव को बंधन में भी बांध देता है और मुक्त भी कर देता है। बोलिए राधे गोविंद भगवान की। मन को यदि हम विषयों में लगा देंगे तो हम बंधन में पड़ जाएंगे, और इसी मन को यदि मोड़ दिया जाए किधर? भगवान की तरफ। विषयों में न जाकर के मन को परमात्मा मनमोहन में मोड़ दिया जाए, तो जो ही ये मन भगवान की तरफ मुड़ जाता है तो यही मन ही मुक्त हो जाता है। बोलिए राधे गोविंद भगवान की। साहब विचार करना ये है, शरीर की मुक्ति नहीं होती, क्योंकि शरीर में ऐसा कुछ है ही नहीं जो मुक्त हो। ये तो पांच भौतिक शरीर है, पंचायती धर्मशाला है, क्षिति जल पावक गगन समीर, ये तो पांचों तत्व यही रह जाएंगे। और जो इस शरीर में आत्मा निवास करता है, आत्मा जो भगवान का स्वरूप है, निवास जो करती है शरीर में आत्मा, वो तो स्वतः मुक्त है, क्योंकि आत्मा तो सदैव बाहर भीतर सर्वत्र विचरण करती रहती है। मुक्त कौन होता है? भगवान कहते हैं जो हमारा ये मन है ना, यही मुक्त होता है और यही मन का ही बंधन है। द्वैपदे बंधमोक्षाय न ममेति ममेति च ममेति बध्यते जंतुर्न ममेति प्रमुच्यते। भगवान ने अपनी मैया से कहा, मां इसी मन को परमात्मा में लगा दो। मन को कामियों के संग मत जोड़ो। संतों का संग ही मोक्ष का द्वार है। संत संग अपवर्ग करी काम ही भव कर पंथ कहि संत कवि कोविद श्रोते पुराण सद ग्रंथ। कामियों का संग नरक का द्वार है और संतों का स्वर्ग संग मोक्ष का द्वार है।